में जनवरी तो दोस्तों 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स में जनवरी से दिसंबर तक का पूरा अपडेट अगस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। और देखिए आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, 33वें ब्याज सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है पुष्पा भारती को। तो वर्ष 2023 के लिए 33वां ब्याज सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। पुष्पा भारती ये प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं। अभी इन्हें किस लिए मिला है? तो इनकी किताब है यानी कि स्मरण है जिसका नाम है यादें यादें और यादें। तो इसके लिए इन्हें 33वां ब्याज सम्मान मिला है। और बात करें वर्ष 2022 के लिए 32वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया था? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। देखिए ब्याज सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्ष 2023-24 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह और इन्होंने इस पद पर शुभ्रकांत पांडा का स्थान लिया है। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें वर्ष 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स के यानी कि 12 महीनों के 1000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इस पीडीएफ को मात्र 40 रुपये में ले सकते हैं। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो ये नीचे हमारा फ़ोनपे और व्हाट्सअप नंबर है। आपको सबसे पहले इसी नंबर पर 40 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट का जो फोटो है वो हमारे इसी व्हाट्सअप पर सेंड कर देना है। आपको तुरंत ही 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स वाला पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? आंसर है अयोध्या धाम। तो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है इसे 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। तो इसका नाम बदलकर अब अयोध्या धाम रखा गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया था। इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या हवाई अड्डा है इसे भी दोबारा से पुनर्विकसित किया गया और इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। तो दोनों याद रखने हैं, अयोध्या जंक्शन का नाम रखा गया है अयोध्या धाम और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इन दोनों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर है रिजुल मेनी ने। तो रिजुल मेनी ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मिलेगा और ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में अर्जुन अवार्ड टोटल 26 खिलाड़ियों को मिलेगा। देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की बात करें तो इन पुरस्कारों की घोषणा 20 दिसंबर 2023 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा की गई, लेकिन यह अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे। अब अर्जुन अवार्ड की बात करें तो वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार टोटल 26 खिलाड़ियों को मिलेगा, जिसमें मोहम्मद शमी का नाम है, ये क्रिकेटर हैं। अंतिम पंगाल ये रेसलिंग खिलाड़ी हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी ये महिला तीरंदाजी प्लेयर हैं। तो ये यहाँ पर पूरी लिस्ट है जिन्हें कि अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो आप इन सभी के नाम पढ़ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको ये संपूर्ण 2023 के करंट अफेयर्स वाला पीडीएफ लेना है तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को मात्र 40 रुपये में ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। इन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और मध्य प्रदेश के 2 नए उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। इनसे पहले यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, ये भी भारतीय जनता पार्टी के थे। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और राजस्थान राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरबा। और इनसे पहले यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी के थे और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पार्टी की सरकार बनी। तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। इन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और यहाँ पर भी 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। इनसे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यहाँ के मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। क्वेश्चन नंबर 10 है,
तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी अनुमुला रेवंत रेड्डी ने। रेवंत रेड्डी ये कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं भट्टी विक्रमार्क। और इनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, ये बीआरएस पार्टी के थे। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदर राजन। अगला प्रश्न, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। इन्होंने 8 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और मिजोरम राज्य में जेडपीएम यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी की सरकार बनी है। इनसे पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री थे जोरम थंगा और वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। क्वेश्चन नंबर 12 है, गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं जो गरबा नृत्य है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात राज्य का। तो इस गरबा नृत्य को भी हाल ही में दिसंबर 2023 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है वेस्ट इंडीज और यूएसए में। तो 2024 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए यानी कि अमेरिका में 4 जून से 30 जून 2024 तक किया जाएगा। इसी के साथ बात करें महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की, तो इसका आयोजन बांग्लादेश में सितंबर-अक्टूबर 2024 में किया जाएगा। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? आंसर है संजीव को। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी के प्रसिद्ध लेखक संजीव को दिया जाएगा। इनका उपन्यास है मुझे पहचानो, तो इसके लिए इन्हें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई, लेकिन यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को दिए जाएंगे। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना की पुस्तक शामिल है। तो सभी 24 भाषाओं के बारे में बात करें जिन्हें कि 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा, तो देखिए इसमें 5 लेखक ऐसे हैं जिन्हें उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिलेगा, जिसमें हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार संजीव को दिया जाएगा। इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 नीलम शरण गौर को मिलेगा। इनका उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी। और उर्दू भाषा के लिए दिया जाएगा सादिका नवाब शहर को। इनका उपन्यास है राजदेव की अमरई। तो ये 3 भाषा तो महत्वपूर्ण जरूर याद रखनी है। बाकी आप नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं या आप इसका PDF भी ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमारे इस व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके इस PDF को मात्र 40 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें वर्ष 2023 के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो 21 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, तो ये IPL इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्हें IPL 2024 में KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। तो मिचेल स्टार्क IPL इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इसके बाद IPL में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। तो इन्हें IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। और IPL 2024 में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हर्षल पटेल हैं। इन्हें पंजाब किंग्स टीम ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। तो याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की तो मैंने फेसबुक पे देखा। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? आंसर है दिशा नाइक। दिशा नाइक गोवा की हैं। तो ये क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बन गई हैं। अगला प्रश्न, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक किया गया था। 19वां फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है जर्मनी ने। तो जर्मनी ने पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है और ये इसका 19वां संस्करण था, जबकि इसका उपविजेता रहा फ्रांस। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है चिराग सेन ने। चिराग सेन ये उत्तराखंड राज्य से हैं, तो इन्होंने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसके अन्य विजेताओं की बात करें तो इस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने जीता। ये हरियाणा राज्य से हैं, जो कि 16 वर्षीय हैं। और पुरुष युगल का खिताब पृथ्वी रॉय और सूरज गोला ने जीता, जबकि महिला युगल का खिताब प्रिया देवी, कोनजेब बाम और श्रुति मिश्रा ने जीता है। और इसी के साथ मिश्रित युगल का खिताब ध्रुव कपिला और तनिषा कैस्ट्रो ने जीता।
और बात करें ये जो 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 थी, तो इसका आयोजन गुवाहाटी असम में 18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 तक किया गया था। अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं CS राजन। किस महिला क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया नाहिदा अख्तर को। ये बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पुरुषों में नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया ट्रेविस हेड को। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं और आप सभी जानते हैं जो 2023 में वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हराकर, तो इसके फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच बने थे वे ट्रेविस हेड ही बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आंसर है कंचन देवी। कंचन देवी दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है और ये मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक कौन बने? तो दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिदेशक बने हैं एयर मार्शल मकरंद रनाडे और इन्होंने संजीव कपूर का स्थान लिया है। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। इस दिवस 2023 की थीम यानी कि विषय क्या था? तो आंसर है लेट कम्युनिटीज लीड, यानी कि समुदायों को नेतृत्व करने दे। ये विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम थी और पहली बार विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका के एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो अमेरिका की जो टाइम पत्रिका है तो इसने एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया? तो लियोनेल मेसी को दिया है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। टाइम मैगनीज द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित यानी नामित किया गया? तो टाइम मैगनीज के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। ये अमेरिकी गायिका हैं। टाइम मैगनीज ने CEO ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो टाइम मैगनीज के द्वारा वर्ष 2023 के लिए CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर है सैम ऑल्टमैन को। सैम ऑल्टमैन ये OpenAI के CEO हैं, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे थे, तो इन्हें टाइम मैगनीज के द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने जीता। हरियाणा ने फाइनल में राजस्थान को हराकर पहली बार यह ट्रॉफी जीती है और हरियाणा टीम के कप्तान थे अशोक मिनारिया। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है पोलैंड के। तो दिसंबर 2023 में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर है अक्षता कृष्ण मूर्ति। तो जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया? आंसर है पूनम खेत्रपाल सिंह को और ये पंजाब कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं। तो पूनम खेत्रपाल सिंह को दिसंबर 2023 में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस भारतीय ने जीता है? आंसर है सविता पुनिया ने। सविता पुनिया ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, जिन्होंने लगातार तीसरी बार FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इन्होंने इससे पहले 2021, 2022 और अब 2023 में ये अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है हार्दिक सिंह को। तो हार्दिक 23 से सम्मानित किया गया। तो देखिए FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 19 दिसंबर 2023 को अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की, जो कि हॉकी क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इन पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुषों में हार्दिक सिंह को दिया गया, जो कि भारतीय हैं, और प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड महिलाओं में जेन डे बार्ड को दिया गया, जो नीदरलैंड की हैं, और गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरुषों में दिया गया पिरमिक ब्लेज को, जो कि डच हैं, और गोलकीपर ऑफ द ईयर महिलाओं में ये पुरस्कार सविता को दिया गया, जो कि भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। तो ये दो नाम महत्वपूर्ण है, हार्दिक सिंह और सविता। तो ये दो तो जरूर याद रखने हैं और बाकी पुरस्कार आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला, एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? तो आंसर है इंडिगो और इंडिगो के वर्तमान में CEO पीटर एल्बर्स। तो इंडिगो जो एयरलाइन है ये एक साल में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पहली बार 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक किया गया था और इन खेलों का शुभंकर था उज्ज्वला, जो कि एक छोटी गुरैया थी। और प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स
मई 2023 में कुल 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें देश भर के लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें देश भर के लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इन खेलों में सर्वाधिक पदक यानी प्रथम स्थान पर रहा हरियाणा। पदक तालिका की बात करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा, जिसने सर्वाधिक 105 पदक जीते, जिसमें से 40 स्वर्ण यानी कि 40 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर रहा है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे तो इन खेलों का आयोजन तमिलनाडु राज्य में 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की, तो 2023 में इन खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था और इन खेलों में प्रथम स्थान पर रहा था महाराष्ट्र, जिसने सर्वाधिक 161 पदक जीते थे, जिसमें 26 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक शामिल थे। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। तो जो पूर्व क्रिकेटर थे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि 7 नंबर वाली जर्सी पहनते थे, तो बीसीसीआई ने इस जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, यानी कि इस 7 नंबर वाली जर्सी को कोई दूसरा खिलाड़ी यूज नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर है अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल ये भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं, तो इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। और आप सभी जानते हैं इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया जाएगा, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो दिसंबर 2023 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह, और ये मणिपुर कॉडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। इन्होंने 28 दिसंबर 2023 को पदभार ग्रहण किया और नीना सिंह भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। दिसंबर 2023 में एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है एस सुंदर कृष्णन को। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? तो आंसर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वर्वेद महामंदिर में किया। देखिए यहाँ पर एक साथ ध्यान के लिए 20,000 लोग बैठ सकते हैं, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर एक भारतीय गीतकार पटकथा लेखक हैं, जिन्हें आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो बिन बैक्स 2023 का आयोजन भारत और वियतनाम के बीच 11 दिसंबर से 21 दिसंबर 2023 तक वियतनाम के हनोई में किया गया था। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो आंसर है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। भारत के पहले एआईसीटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो आंसर है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ को एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी भारत का पहला एआईसीटी कौन सा बनेगा? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दिसंबर 2023 में मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्री एलपी हेमंत के श्रीनिवासालू को। देखिए यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया और यह पुरस्कार व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में श्री हेमंत के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है मीरा चंद को। तो भारतीय मूल की हैं मीरा चंद, जो कि सिंगापुर की रहने वाली हैं, तो इन्हें सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो आंसर है 57। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? आंसर है रमन सिंह को। तो दिसंबर 2023 में रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर है कबीर बेदी को। तो कबीर बेदी ये एक बॉलीवुड अभिनेता हैं, जिन्हें दिसंबर 2023 में इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर है 32वां। तो अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में फोर्ब्स के द्वारा दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की गई,
जिसमें जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, तो इन्हें 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ये भारत की ओर से प्रथम स्थान पर है, जिन्हें कि दुनिया में 32वां स्थान मिला। इसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा, इन्हें 60वीं रैंक मिली है। सोमा मंडल, इन्हें 70वीं रैंक मिली और किरण मजूमदार शो को 76वीं रैंक मिली है। और इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है, तो उर्सुला बोन डेर लेयन है, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। तो याद रखना है। अगला प्रश्न 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो आंसर है 59वां। तो बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, तो 1 दिसंबर 2023 को ये इसका 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया, तो आंसर है INS इम्फाल वॉरशिप को। तो इसे अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। प्रो कबड्डी लीग 2023 की पटना पायरेट्स टीम की टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो आंसर है बिहार सरकार। तो प्रो कबड्डी लीग 2023 में जो पटना पायरेट्स टीम है, तो इसकी टाइटल स्पॉन्सर बनी है बिहार सरकार। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है, तो आंसर है गजराज सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो आंसर है देवघर झारखंड में। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो आंसर है पंजाब ने, और इसमें उपविजेता रहा हरियाणा। और इसका आयोजन यानी कि सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में 17 नवंबर से 28 नवंबर तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 समिट का आयोजन 2023 में कहाँ पर किया गया, तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। तो COP यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, तो ये 2023 में इसका 28वां संस्करण था, जिसका आयोजन दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक किया गया। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर खुला है, तो इसका उद्घाटन दिसंबर 2023 में हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। अगला प्रश्न है, विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ पहल की शुरुआत किसने की है, तो ये जो इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में की। इस पहल का उद्देश्य है देश के युवाओं को विकसित भारत का निर्माण करने के लिए एकीकृत करना है। अगला प्रश्न है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आंसर है भारत में। इसका आयोजन भारत में कर्नाटक राज्य में 6 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जाता है क्योंकि इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा, तो सर सिकोमा पेरुगिया की टीम जो कि इटली की है, ये इसमें विजेता रही। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, तो आंसर है विराट कोहली। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने विराट कोहली। विराट कोहली ने मात्र 57 पारियों में अब तक 2101 रन बनाए हैं। इसके बाद रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 42 पारियों में 2097 रन बनाए। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी, तो आंसर है फातिमा वसीम। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। ये चेन्नई से हैं और ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी और ये इसी के साथ भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। और बात करें भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, तो कोनेरू हम्पी थी। और दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी GM द्रोणाबल्ली हरिका। और अब तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो याद रखना है। देश के नए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं, तो दिसंबर 2023 में भारत के नए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने नरेंद्र सिंह तोमर का स्थान लिया है। देखिए अर्जुन मुंडा वैसे तो वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन इन्हें इसके अलावा अब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने दिसंबर 2023 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न, किस राज्य में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया, तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर गांव से आगरा मथुरा की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। टेक्नो स्मार्टफोन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो दिसंबर 2023 में टेक्नो स्मार्टफोन कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है, तो आंसर है अंगोला ने। तो अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला देश ने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेदों के कारण ओपेक से हटने की घोषणा की है। और जो अंगोला देश है ये 2007 में इस ओपेक संगठन में शामिल हुआ था और अब इसने इससे बाहर निकलने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न, मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा किसे चुना गया,
तो दिसंबर 2023 में मेडागास्कर देश के दोबारा से राष्ट्रपति बनी है एंड्री राजो एलिना। अगला प्रश्न है, UNHCR